फिल्म का नाम आप देख ही रहे हैं, शिव शास्त्री बैलबोआ। ये कोविड के दिनों में अमेरिका में शूट हुई थी और इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि मध्य प्रदेश में एक आदमी है जो रिटायर हो गया है और वो रॉकी बैलबोआ से बहुत प्रभावित था। रॉकी बैलबोआ करके एक फिल्म, अब बहुत सारे आज की जनरेशन को पता ही नहीं रॉकी कोई फिल्म थी। जैसे बहुत सारे लोग आज की जनरेशन वाले पूछते हैं शोले, व्हाट इज शोले, मतलब हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। तो उसी तरह से शिव शास्त्री बैलबोआ की लाइफ में रॉकी बैलबोआ की फिलॉसफी कि गिरना तो फिर भी ठीक है पर गिर कर उठना बहुत ज़रूरी है। और वो रिटायर होने के बाद अपने बेटे के पास अमेरिका जाते हैं, जुगल हंसराज वो रोल कर रहे हैं, और फिर वहाँ कैसे वो अपनी ज़िंदगी से, बिकॉज हिंदुस्तान में तो सब प्यार करते हैं, सब मिलते हैं, किसी के घर भी जा सकते हैं, कभी भी चाय पे जा सकते हैं, फ़ोन करके बोल सकते तू क्या कर रहा है और आ जा सकते हैं। मगर ऐसा अमेरिका में होता नहीं है, वहाँ पर बाप को बेटे से भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। एंड देन हाउ ही मीट्स नीना गुप्ता's कैरेक्टर एल्सा, जो हैदराबाद से हैं, 8 साल से वहाँ रह रही हैं, और फिर वो हिंदुस्तान आना चाहती हैं अपने पोती के पास, नाती के पास। एंड देन द एडवेंचर स्टार्ट्स बिकॉज शिव शास्त्री डिसाइड्स टू इलोप विद हर। उसको भाग के वो एयरपोर्ट छोड़ना चाहते हैं, ये अपना उनका मिशन बन जाता है। रास्ते में उसका पासपोर्ट खो जाता है और फिर कैसे हम इनका सहारा लेते हैं, कैसे इनकी ज़िंदगी में बेसिकली एक हमारे सबके अंदर एक हीरो होता है, फिल्मी हीरो नहीं, एक वैसा आदमी जिसकी जो अपनी ताकत नहीं पहचानता लेकिन हर एक के अंदर एक ताकत होती है। ये वैसी वो कहानी है, पर बहुत एडवेंचरस तरीके से बोली गई है। ऐसे कोई सीख या कोई प्रीचिंग के हिसाब से नहीं बोली गई है। इसमें एडवेंचर है, इसमें मोटर बाइक गैंग्स हैं, वो कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्ट्रिप क्लब्स हैं, वो कैसे वहाँ घुस जाते हैं गलती से। एक छोटा बहुत ही प्यारा कुत्ता है जो फिल्म का बहुत ही अभिन्न अंग है। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग फिल्म। एंड आज ये दौर है कि ऐसी फिल्में चलती हैं क्योंकि ऑडियंस जो है वो बदल गई है। 2 साल में लोगों ने कोविड में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, फिर घर बैठ के उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म देखा, इंटरनेशनल फिल्में देखी, रीजनल फिल्में देखी, और फिर उनका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो आज वो वैसी फिल्म देखना पसंद करते हैं जिसमें रियलिटी है, जिसमें फेकनेस नहीं है। अब वो रियलिटी लार्जर देन लाइफ भी हो सकती है और आम जिंदगी की भी हो सकती है। सो आई थिंक वी हैव कम अप विद अ फिल्म which has great possibilities, and as always Delhi media is very important. Media is important for promotion of the film. तो इसमें कोई हम एक्टिंग का मतलब मैं कोई छुपाने की बात नहीं कर रहा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से दिल्ली गया था तो मुझे लगता था मैं, क्योंकि दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो मुझे जाते ही काम मिल जाएगा। मगर वहाँ जाके मैंने रियलाइज़ किया कि हेयर स्टाइल जो है वो टैलेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आप तो ये समझते ही होंगे इस बात को। तो फिर 3 साल वहाँ ने बहुत धक्के खाए। फिर मैंने भगवान से प्रॉमिस किया कि मुझे जो फिल्म मिलेगी, जो काम मिलेगा मैं करूँगा। तो पहले 20-25 साल तो मैंने दिन रात काम किया, जो फिल्म मिलती थी, जो 5000 बोलता था मैं कर लेता था, बिकॉज द एक्साइटमेंट ऑफ हैविंग फाउंड द वर्क। अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अब मेरे को कहानी पहले पसंद आनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किरदार क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स पैसा भी इंपॉर्टेंट है, बट पिछले 38 सालों में मैंने 534 फिल्में, मेरे खुशी का कोई आलम नहीं था। मतलब मैं काफ़ी सालों से उनसे काम करने की, मेरी उनके साथ काम करने की तमन्ना थी। फाइनली इस फिल्म के ज़रिए पूरी हुई, और शूटिंग के दौरान बहुत 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 मज़ा आया। बहुत कुछ, मतलब ये जब कोई चीज़ के बारे में जब हम शूट कर रहे होते थे, जब ये कुछ चीज़ जब बताते थे, एक छोटी सी चीज़ भी, उससे मेरा नज़रिया एकदम बदल गया। यार हाँ, ये तो मैं भी सोच सकता था, और ये और चीज़ को दिखा देगा। तो एक अच्छा सह कलाकार होने का जो फ़ायदा होता है कि आप अपने आप, मतलब आपका काम भी साथ में निखर जाता है।
तो मैं तो मतलब बहुत अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि इस फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला मुझे और अनुपम सर के साथ काम करने का मौका मिला। बचपन से हम जिसका काम देखते आ रहे हैं, सराहते आ रहे हैं और देख देख कर जिससे सीखते आ रहे हैं, उनके साथ जब हम सामने स्क्रीन शेयर करते हैं तो उसकी खुशी एक अलग लेवल की खुशी होती है। तो The most successful films ever, मतलब after I got into movies, whether it is दिलवाले दुनिया ले जाएंगे या whether it is कुछ कुछ होता है, whether it is हम आपके हैं कौन, I was in every film and I am घोंसला का घोंसला, Wednesday, Special 26, मैं अपनी 536 फिल्मों में कम से कम उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जो कम से कम 100 फिल्मों के नाम गिना सकता है, जिस पर मैं गर्व करता हूँ। और but it's nothing can happen without the thought process of the change of the audience. They are expecting now and they can accept a poster like this. So I think it's a wonderful times. It's a wonderful times in cinema where and not only actors but anybody. What is startup? आज आप स्टार्ट करते हो और 6 महीने के अंदर you become the richest person. So the audience has changed, the world view has changed. और उसके बाद वो 5-7 उसकी फिल्में बनी, रॉकी 1, रॉकी 2. It's about a man who is supposed to be a boxer, but who is not scared to fall down but get up again. तो शिव शास्त्री जी ने वो अपने बुरे वक्त में वो फिल्म देखी थी, तो वो शिव शास्त्री जी रॉकी बैल्बोआ के फैन हो गए थे। तो फिर उन्होंने मध्य प्रदेश में अपने मोहल्ले में एक बहुत ही फेमस बॉक्सिंग क्लब खोला था, सिखाते नहीं थे, खोला था। अब उस बॉक्सिंग क्लब से 2 लोग इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लोगों ने उसको बुलाना शुरू कर दिया शिव शास्त्री बैल्बोआ। ऐसे उनका नाम शिव शास्त्री शर्मा है, शिव शास्त्री त्रिपाठी, और बैल्बोआ के नाम से जाते हैं। करना चाहिए कि क्यों आए सीनियर सिटीजन्स, बिकॉज वी नीडेड अ स्पेशल प्रिविलेजेस टू बी गिवन टू सीनियर सिटीजन्स. We needed somebody to get up from his seat or her seat in the bus so that they can sit down. We needed some gratification for senior citizen. उनके लिए तो वहाँ से आए। मैं तो भी अगले 30 साल तक अपने आप को उस हिसाब से सीनियर सिटीजन मानने वाला नहीं हूँ। ये एज इज ए फैक्टर विच सॉर्ट ऑफ हम लोगों ने बना दिया है। हम लोग अपने माँ बाप को रिटायर कर देते हैं, क्योंकि उसमें इसमें पिक्चर में बड़ा सा डायलॉग है कि मैं नौकरी से रिटायर हुआ हूं, जिंदगी से रिटायर नहीं हुआ। सवाल ये नहीं कि तुम कितनी जोर से गिरते हो, सवाल ये है कि तुम गिर के उठते हो या नहीं। क्या ये इसका डायलॉग है, ये हम सबके साथ होता है, ये इनके साथ भी होता है, हमारे प्रोड्यूसर साहब के साथ भी होता है, राठी जी के साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। आप उठते हो कि नहीं उठते हो? फेलियर तो सब उठना पड़ता है, फेलियर तो बर्दाश्त करना पड़ता है ना। और ये फिल्म फेलियर को कैसे सक्सेस बनाना है उसके बारे में है, ऑर्डिनरी से कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है उसके बारे में, बिकॉज द ऑर्डिनरी से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके अंदर भी है, और एंटरटेनिंग तरीके से बताया गया। सेड इट नॉट अब सुनो हमारी कहानी, मैं बड़ा बेचारा ना, वो घर से भाग जाता नाइट शूट में, मतलब नीना गुप्ता को लेके कहता मैं तेरे को छोड़ के आऊंगा एयरपोर्ट, 12-13 घंटे की जर्नी है, कहता नहीं मैं तेरे को बस में बिठा के जाता हूँ, और वो पासपोर्ट चोरी हो जाता है। फिर वो उनका जो एडवेंचर शुरू होता है, कैसे फिर नरगिस का कैरेक्टर, शारिफ का कैरेक्टर हमारी हेल्प करता है, वो क्या क्या कॉमेडी होती है, वो मोटर बाइक गैंग वाले मिलते हैं। तो सिर्फ ये है कि हमारी जैसी फिल्म को थोड़ा मतलब दुनिया तक पहुंचाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी फिल्म में वैसा कन्वेंशनल मैं अपने आप को हमेशा स्टार समझता हूँ, बट कन्वेंशनल बिग स्टार वैसा नहीं है जिसको लोग कहते हैं कि अरे मैं फिदा हूँ, हमारी एक्टिंग पे फिदा है, ऐसा मुझे लगता है। तो आई थिंक दैट्स व्हाई वी हैव टू एक्स्ट्रा वर्क। है फ्लेवर काफ़ी अलग है। मैं इसमें एक एस्पायरिंग सिंगर बना हूँ जो कि यूएस में रहता है और सिंगिंग में तो कुछ हो नहीं रहा, तो उसने एक गैस स्टेशन भी खोल रखा है जहाँ पर वो काम करता है, और उसकी एक बहुत ही खूबसूरत गर्लफ्रेंड है नरगिस। कैरेक्टर का नाम बताइए। मेरे कैरेक्टर का नाम है सिनेमन सिंह, जैसे हनी सिंह वैसे सिनेमन सिंह। सिनेमन को हिंदी में क्या बोलते हैं? दालचीनी सिंह। तो बहुत ही मज़ेदार, और कैसे हमारे लाइफ एक दूसरे के साथ टकराती है और कैसे हम दोनों एक दूसरे को अपनी जर्नी में हेल्प करते हैं। बहुत प्यारा किरदार है और
आप लोगों को देखने में मजा आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। It's always amazing. This is my second time that I get to work with him, so I feel pretty blessed and honored. I think we all had a really great time while shooting. The film is a very realistic film, so we had a lot of real fun actually, and it kind of felt like we were a family as well. Yes, it was very nice, lovely. अनुपम जी ने, आशुतोष जी ने, किशोर जी ने OTT के हिसाब से बनाई। मैं इसमें इनिशियली इन्वॉल्व नहीं था, पर जब मैंने ये फिल्म देखी तो मैंने अनुपम जी से रिक्वेस्ट की कि अनुपम जी बहुत सुंदर फिल्म है, ये हमें थिएटर में रिलीज करनी चाहिए और बिल्कुल OTT को अभी नहीं देनी चाहिए। और फिर क्योंकि सुंदर फिल्म थी और फिल्म के अंदर जो 3 चीज़ होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, वो इसमें मौजूद था। और अनुपम जी के तो हम बचपन से फैन हैं, उनकी फिल्म से जुड़ने का मजा मिला। थोड़ी रही है ना, उनकी फिल्म से जुड़ने का मौका मिला, ये हमारे लिए अलग से गर्व की बात है। तो इतने सारे कॉम्बिनेशन थे कि इस फिल्म से जुड़ने के लिए मतलब मुझे मौका मिला। मैं इस चीज के लिए बड़ा ही मतलब अपने ऊपर गर्व महसूस कर रहा हूँ और ईश्वर का धन्यवाद दे रहा हूँ। और आप सबसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको सिनेमा घर में जरूर देखने जाएं, क्योंकि बहुत सुंदर फिल्म है। OTT पे इसका वेट ना करें, क्योंकि OTT की हमें बहुत अच्छी डील्स आ रही है, लेकिन हम जानबूझ के उनसे भी नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं। पहले इसको बढ़िया से सिनेमा में रिलीज करेंगे, आप सब लोग मिलकर इसका प्रचार करें, इसको जनमानस तक पहुंचाएं, उसके बाद देखेंगे। ये फिल्म कैसे अलग है, लोग हमेशा बोलते हैं डिफरेंट है डिफरेंट है डिफरेंट है। हम जब लार्जर देन लाइफ हिंदी फिल्म देखते हैं या कैरेक्टर्स और कोई भी इंडियन फिल्म देखते हैं तो हम डिटैच होके देखते हैं कि ये हम किसी की कहानी देख रहे हैं। ये फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये मेरी कहानी है। दैट इज द जॉय ऑफ दिस फिल्म, दैट यू विल आइडेंटिफाई विद कैरेक्टर्स। सम ऑफ यू विल आइडेंटिफाई विद हिज कैरेक्टर, सम ऑफ यू विल आइडेंटिफाई विद नरगिस कैरेक्टर, कुछ नीना के कैरेक्टर के साथ है। इसमें बहुत सारे सीन्स हैं। इसमें कुत्ते के साथ जो मेरी बातचीत है, कुत्ता भी इसमें वो अपना कुछ बोलता है, उसके थॉट प्रोसेस जो हैं वो आते रहते हैं ब्लर्ब में। जैसे इसमें लिखा हुआ है नीचे, फटा पोस्टर और निकला, मतलब ये पोस्टर के पीछे मेरा शरीर नहीं है। डराना मत मुझे कि अगर आपको यकीन हो रहा है, बट ऐसा ही है मेरा शरीर भी भगवान की तरफ से। तो वो सीन है। फिर इनके घर हम जाते हैं, बिकॉज ये इनकी मदर पेरेंट्स जो हैं, मेरा फेवरेट सीन है कॉमेडी के हिसाब से। वो उनकी मदर कहती है कि मैं लड़के के माँ बाप को मिलना चाहती हूँ, तभी मैं आई विल बी श्योर। इसके तो माँ बाप है नहीं, वो यहाँ पर कहीं रहते हैं, तो ये मुझे और नीना को बना के ले जाता है माँ बाप, और वहाँ पर फिर क्या सीक्वेंस होता है। बट असली जो इसमें फाइनल है वो जो है कि वो फाइनली फिलाडेल्फिया में रॉकी स्टैचू पे जाके वो अपना वीडियो बनाता है। बहुत सारे जी। Nargis, they're asking, how was your experience to serve meals to Dabbawalas? Well, it was my first time being there, and it was quite exciting for me. And I've never been in a restaurant like that, so it was very new. So, I mean, I don't know if people noticed, I was overly excited and couldn't stop smiling, and the food was amazing. And yeah, I love serving people, especially food. it's a good thing. It feels nice. हमारे यहाँ खाना खिलाना मतलब बहुत धार्मिक और धर्म मतलब अच्छा काम समझा जाता है, किसी भी धर्म का, मगर खाना खिलाना। पर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा देखो हमको बुलाया तो बहुत लोगों ने, अनुपम जी, राठी साहब, सबको बुलाया, बहुत सारे इवेंट में गए, नोन प्रिंस चार्ल्स भी आए थे, मगर हमको हमारे 133 साल की एग्जिस्टेंस में पहली बार किसी ने खाना खिलाया। तो वो बहुत हमारे को भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बैठे वो थालियाँ वालियाँ लगाई उन्होंने, एंड इट्स अ रिमार्केबल अरेंजमेंट द वे दे डू देयर वर्क। मतलब वो किसी भी बिजनेस स्कूल में सिखाया जा सकता है। और अगर कोई सवाल नहीं बचा तो कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं, हम अभी कुछ करेंगे 1 to 1 थोड़ा सा। ये हमारे मेन प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने, जो न्यू जर्सी में बिजनेसमैन है। जब कोई नया आदमी फिल्म में इन्वेस्ट करता है तो उसकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि यू गेट अनदर, कहते हैं ना, माई बाप अन्नदाता मिल गए,
माई बाप अंदाता ही हैं प्रोड्यूसर्स हमारे जो नौकरी देते हैं, ये नौकरी देते हैं, तो जिन्होंने नौकरी, आपको वो नौकरी अच्छी तरह से करनी है ताकि उनको किसी और को भी नौकरी देने का मौका मिले। वो बात अलग है कि इनको मैं किसी और के साथ फिल्म बनाने नहीं दूंगा तो I'm like a bad habit, but they've done great work as producers. Thank you.